हेलो स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 16.2 का क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है द डायमीटर ऑफ द गार्डन रोलर इज 1.4 मीटर एंड इट इज 2 मीटर लॉन्ग। हाउ मच एरिया विल इट कवर इन 50 रिवोल्यूशन। हमें एक गार्डन रोलर दे रखा है और उसका डायमीटर 1.4 मीटर है और इसकी हाइट दे रखी है 2 मीटर। हमें बता देना है कि ये अगर 50 रिवोल्यूशन लेता है तो ये कितने एरिया कवर कर लेगा। तो इसका डायमीटर ये दे रखा है 1.4 मीटर और इसकी जो हाइट दे रखी है वो 2 मीटर दे रखी है। तो हमें बताना है कि ये 50 रेवोल्यूशन में कितनी एरिया कवर कर लेगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें ये निकालना पड़ेगा कि ये बताना पड़ेगा कि ये 1 रेवोल्यूशन में कितनी एरिया कवर कर लेगा। तो 1 रेवोल्यूशन में कितनी एरिया कवर करेगा, पहले तो ये कैसे फाइंड करेंगे। अगर हम लोग इसकी कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर लेते हैं तो हमें ये पता चल जाएगा कि अगर ये 1 रेवोल्यूशन लेता है तो ये कितनी एरिया कवर करेगा। अब जितनी भी हमें एरिया पता चल जाएगी कि 1 रेवोल्यूशन में कितनी एरिया कवर कर रहा है, उसमें अगर हम लोग 50 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि 50 रिवोल्यूशन में वो कितनी एरिया कवर कर लेगा। तो इसके लिए हमें कर्व सरफेस एरिया फाइंड करनी पड़ेगी। तो चलिए कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर लेते हैं। उससे पहले जो हमारा डायमीटर दिया गया है उसे हम लोग रेडियस फाइंड कर लेंगे। हम लोग जानते हैं रेडियस क्या होता है। रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। डायमीटर हमें दे रखा है 1.4 मीटर दे रखा है। इसका हम लोग 2 से इसे डिवाइड कर देंगे तो रेडियस मिल जाएगी। 2 से डिवाइड करने पर ये 0.7 मीटर आ जाएगी इसकी रेडियस। तो अब हम लोग कर्व सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। कर्व सरफेस एरिया के लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं, क्या होता है 2 पाई आर और एच इंटू एच। 2 तो एच डी जैसे ही रहने देते हैं, पाई की वैल्यू रख देंगे यहाँ से 22/7। आर हमें अभी फाइंड किया है डायमीटर से 0.7 मीटर इनटू हाइट हमें दे रखी है 2 मीटर। तो यहाँ से अगर हम लोग कैंसिल आउट करना चाहें तो 7 को कैंसिल आउट कर सकते हैं। इस 7 से ये 0.7 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर से 0.1 आ जाएगा। अब 0.1 आ गया है। यहाँ से अब इन तीनों जितने भी नंबर बचे हैं उन सबकी मल्टीप्लाई करा लेंगे। 2 इंटू 22 इंटू 0.1 मीटर इंटू 2 मीटर। जब इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 44 हो जाएगा। 44 की 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4.4 हो जाएगा और 4.4 की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8.8 हो जाएगा और ये मीटर इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हमें ये 8.8 मीटर स्क्वायर एरिया पता चल गई। इससे हमें ये पता चल गया है इसकी कर्व सरफेस एरिया से कि अगर ये 1 रेवोल्यूशन लेता है तो 8.8 मीटर स्क्वायर एरिया कवर करेगा। अब हमें निकालनी है कि ये 50 रिवोल्यूशन में कितनी एरिया कवर करेगा। अगर हम इसमें 50 से मल्टीप्लाई करा दें तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये कितनी एरिया कवर करेगा। तो 8.8 इंटू 50 और इंटू मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से लिख लेते हैं ये 0 1 इसमें पहले से ही लगा देते हैं। अब 8 5 8 जब 40 हो जाएगा, 40 का 0 लिख देंगे, 4 कैरी में हो जाएगा। 8 5 जब 40 और 44 कैरी वाला तो ये 44 हो जाएगा। बंडी के बाद पॉइंट लगा देते हैं तो ये हो गया। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि ये कितनी एरिया कवर करेगा, 440 मीटर स्क्वायर एरिया कवर करेगा। तो यहाँ से अगर हम लोग लिखना चाहें तो लिख देते हैं एरिया विल इट कवर इन 50 रिवोल्यूशन। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। हमें यही फाइंड करना था कि ये 50 रिवोल्यूशन में कितनी एरिया कवर कर लेगा। तो ये 440 मीटर स्क्वायर एरिया कवर कर लेगा। अगर इसे हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करके और अगर आपको लिखना है तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं। तो 440 मीटर स्क्वायर डेट इज 440 मीटर स्क्वायर। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है।
Okay, thank you for watching these videos.